हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप? आई होप आप लोग सब सही होंगे और अपने एग्जाम्स की अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। मैं आपकी होस्ट और दोस्त मेरे यूट्यूब चैनल प्रगति की पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज मैं आप लोग के लाई हूँ एक अपडेट। जी हाँ, उत्तर प्रदेश पुलिस किस तरफ से आपके लिए वैकेंसी आई है एएसआई की। आपकी उत्तर प्रदेश पुलिस उप निरीक्षक की आपकी गोपनीय पुलिस सहायक उप निरीक्षक लिपिक एवं पुलिस सहायक उप निरीक्षक लेखा के पदों पर आपकी सीधी भर्ती की नोटिफिकेशन आई है। आपकी ये रिक्रूटमेंट निकली है उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से। ये एक सिविल उत्तर प्रदेश की सिविल पुलिस की भी आने वाली है बहुत जल्दी। ये फिलहाल एक कॉन्फिडेंशियल, आपने सुना ही होगा कि कॉन्फिडेंशियल है, और ये क्लर्क की है और ये अकाउंटेंट की एएसआई। कुल मिला के उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की 3 वैकेंसी आपके लिए आई है, कॉन्फिडेंशियल, क्लर्क और अकाउंटेंट। तो बात करते हैं सबसे पहले इस जो वैकेंसी है, इसमें आपके पुरुष और महिलाएं दोनों फॉर्म भर सकते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस में पुरुष एवं महिलाओं के लिए उप निरीक्षक गोपनीय, पुलिस सहायक उप निरीक्षक लिपिक एवं पुलिस सहायक उप निरीक्षक लेखा के पदों पर। अब कितनी है? सबसे पहले हम बात करते हैं पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय समूह गया। ये आपकी लेवल 3 की जॉब है, और ये कौन सी है? ये आपकी एएसआई कॉन्फिडेंशियल लेवल की जॉब है, और इसका पे बैंड कितना है? 9300 से 34,800 एवं ग्रेड पे कितना है? 42 से लेवल, ये लेवल 6 की जॉब है। और कितना आपको कितना वेतन है? 35,400 से 1,12,400 का ये वेतन है। और आपकी वैकेंसी कितनी है? 268 आपकी ये वैकेंसी है। उसके बाद आते हैं असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के क्लर्क की। ये भी समूह क्या की जॉब है। पे बैंड 5200 से 20,200, ग्रेड पे 2800, लेवल 5 की जॉब है। और इसका जो वेतन है वो है आपका 29,200 से 92,300। और इसमें आपकी कितनी वैकेंसी है? 449। कितनी वैकेंसी है इसमें आपकी? इसमें है आपकी वैकेंसी 449। इसमें है आपकी 268, जो अगर आप कॉन्फिडेंशियल में फॉर्म भरते हैं तो 268 है, लिपिक में फॉर्म भरते हैं तो 449 है, और अगर आप अकाउंटेंट में फॉर्म भरते हैं पुलिस सहायक उप निरीक्षक लेखा समूह गया की जॉब है। इसका पे बैंड 5200 से 20,200, ग्रेड पे 2800, लेवल 5 की जॉब है। और इसका वेतन पे है 29,200 से 92,300। इसकी कितनी वैकेंसी है? इसकी वैकेंसी आपकी 204। तो कुल मिला आपके कितनी वैकेंसी हैं तीनों डिपार्टमेंट्स में? 921 आपकी इस डिपार्टमेंट में जॉब है। एएसआई की डिपार्टमेंट में आपकी, पुलिस उप निरीक्षक के डिपार्टमेंट में आपकी 921 वैकेंसी हैं। अब आते हैं कि पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय। अब आते हैं कि कैटेगरी वाइज जो आपकी कॉन्फिडेंशियल जो आपका डिपार्टमेंट है, गोपनीय विभाग है, उसमें आपकी अनारक्षित कितनी है? 114, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की 25, अन्य पिछड़ा वर्ग की 71, अनुसूचित जाति की 54 और अनुसूचित जनजाति की 4। इस प्रकार से आपकी कितनी वैकेंसी है? 268 वैकेंसी हैं। उसके बाद आते हैं पुलिस सहायक उप निरीक्षक लिपिक की, क्लर्क की। लिपिक कहिए, क्लर्क कहिए, उसमें आपकी अनारक्षित की कितनी है? 186 आपकी वैकेंसी है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की 43, अन्य पिछड़ा वर्ग की 120, अनुसूचित जाति की 93 और अनुसूचित जनजाति केवल 7 वैकेंसी है। तो कुल मिला के आपकी 449 वैकेंसी हैं। उसके बाद आते हैं पुलिस सहायक उप निरीक्षक लेखा अकाउंट डिपार्टमेंट में। अनारक्षित 88, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की 19, अन्य पिछड़ा वर्ग की 53, अनुसूचित जाति की 42 और अनुसूचित जनजाति की 2 वैकेंसी है। तो इस प्रकार से कुल मिला के कितनी वैकेंसी है आपकी? 204 वैकेंसी है। तो कितनी आपकी वैकेंसी है टोटल? 921 आपकी वैकेंसी है। इसमें आप पुरुष और महिलाएं दोनों अभ्यर्थी पात्र होंगे, कोई भी इस फॉर्म को भर सकता है। और आपको पता है ये तो हर किसी में, ये आपके कांस्टेबल में देख लीजिए, किसी भी फॉर्म में देख लीजिए कि आपकी ये वैकेंसी है, इसकी संख्या घटाई और बढ़ाई जा सकती है। अब आते हैं कि कब से आप ये फॉर्म भर सकते हैं। तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं कब से? 7 जनवरी। जी हाँ, 7 जनवरी से आप ये फॉर्म भर सकते हैं। और कब तक भर सकते हैं? 28 जनवरी। कब तक? 28 जनवरी। 7 जनवरी से 28 जनवरी। तो कुल
आपके पास टोटल कितने दिन हुए, 21 दिन हुए आपके पास टोटल इस फॉर्म को भरने के लिए। और जो शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन करने की तिथि है कि आप कुछ चेंज कर सकते हैं और आप अपनी फ़ीस सबमिट कर सकते हैं, वो आप करते हैं 30 जनवरी 2024 तक कर सकते हैं। लेकिन आप लोग लास्ट डेट का इंतज़ार मत करिएगा, जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को भर दीजिएगा। अब हम आते हैं आवेदन शुल्क पे कि आपको कितनी फ़ीस जमा करनी होगी इस फॉर्म को भरने के लिए। 400 रुपये। जी हाँ, केवल 400 रुपये आपको इस फॉर्म को भरने के लिए देने होंगे। उसके बाद आते हैं राष्ट्रीयता पे कि क्या भारत के नागरिक होने चाहिए या फिर तिब्बती शरणार्थी हों जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से 1 जनवरी 1962 के पूर्व भारत आए हो। उसके बाद इन्होंने दे रखा है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आता है शैक्षिक अर्हता कि आपकी जो क्वालिफिकेशंस है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी क्या होनी चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी क्या होनी चाहिए। सबसे इन तीनों की अलग अलग दे रखी है। कॉन्फिडेंशियल डिपार्टमेंट में अलग है, लिपिक डिपार्टमेंट, क्लर्क डिपार्टमेंट में अलग है और अकाउंट डिपार्टमेंट में भी अलग है। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉन्फिडेंशियल डिपार्टमेंट में। पुलिस उपनिरीक्षक गोपनीय पद के लिए भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष अर्हता। सबसे पहले आपके पास क्या होनी चाहिए, सबसे पहले आपके पास होनी चाहिए ग्रेजुएशन की डिग्री। जी हाँ, सबसे पहले आपके पास होनी चाहिए ग्रेजुएशन की डिग्री। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके अलावा कम से कम 25 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी टंकन, मतलब आपको हिंदी टाइपिंग आनी चाहिए। 25 शब्द प्रति मिनट की आपकी स्पीड होनी चाहिए हिंदी टाइपिंग में। उसके अलावा इंग्लिश टाइपिंग में आपकी 30 शब्द प्रति, हिंदी में कितनी, हिंदी में आपकी 25 शब्द प्रति मिनट की स्पीड होनी चाहिए और इंग्लिश में आपकी 30 शब्द प्रति मिनट की लिमिट होनी चाहिए, स्पीड होनी चाहिए। न्यूनतम 80 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी आशुलिपिक श्रुति लेख, मतलब क्या, स्टेनोग्राफी। जी हाँ, आपको स्टेनोग्राफी भी आनी चाहिए। न्यूनतम मिनिमम आपको 80 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी स्टेनोग्राफी आनी चाहिए। उसके अलावा भारत सरकार के राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान नाइलाइट सोसाइटी पूर्व में डॉक सोसाइटी से कंप्यूटर में ओ लेवल की परीक्षा उत्तीर्ण करना या सरकार द्वारा उसके समक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता धारित करना आवश्यक है। आपको क्या होना चाहिए, आपको ओ लेवल का एग्ज़ाम क्लियर होना चाहिए। पूर्व में जैसे डॉक सोसाइटी के नाम से जाना जाता था और आजकल नाइलाइट सोसाइटी से आपको जो क्या होना चाहिए, नाइलाइट से आपको क्या होना चाहिए, नाइलाइट से आपको आपके पास होना चाहिए ओ लेवल का सर्टिफिकेट। ओ लेवल का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। उसके अलावा हम आते हैं लिपिक। क्लर्क के लिए आप क्या है, क्लर्क के लिए भी आपका क्या है, ग्रेजुएशन। जी हाँ, ग्रेजुएशन आपको क्लर्क के लिए भी होनी चाहिए और आपको कॉन्फिडेंशियल डिपार्टमेंट में भी आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए और लिपिक पद के लिए भी आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए। उसके अलावा कम से कम 25 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी टाइपिंग, जैसे आपके कॉन्फिडेंशियल बता बिल्कुल सेम टू सेम, और 30 शब्द प्रति मिनट की इंग्लिश टाइपिंग। उसके अलावा भारत सरकार से राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान नाइलाइट सोसाइटी पूर्व में डॉक सोसाइटी से कंप्यूटर में ओ लेवल की परीक्षा उत्तीर्ण करना या सरकार द्वारा उसके समक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता धारित करना आवश्यक है। तो ये दोनों का सेम टू सेम है, आपके कॉन्फिडेंशियल के लिए भी और आपके गोपनीय पद के लिए भी। आपके जो गोपनीय पद है उसके अलावा आपके क्लर्क और के लिपिक पद के लिए भी। अब आपके लेखा पद के लिए, आपके अकाउंट पद के लिए भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से वाणिज्य में स्नातक उपाधि या लेखा शास्त्र में परस्नातक डिप्लोमा या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष अर्हता। इसमें आपको ग्रेजुएशन होनी चाहिए, लेकिन अकाउंट, आपके पास अकाउंट में ग्रेजुएशन होनी चाहिए। आपके पास आपने जो ग्रेजुएशन करी है उसमें आपका अकाउंट सब्जेक्ट जो है वो मेन होना चाहिए। जैसे बीकॉम, जी हाँ, जैसे आपने मान लीजिए बीकॉम किया हुआ है तो बीकॉम में आपका एक सब्जेक्ट अकाउंट तो होता ही है, अकाउंट तो आपका होता ही है। तो आपके पास वाणिज्य से आपने कॉमर्स में आपने क्या हो, ग्रेजुएशन किया हुआ हो या फिर कॉमर्स में ही आपने कोई डिप्लोमा करा हुआ हो।
कम से कम 15 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी टाइपिंग किए लीजिए। उसमें कितनी गई थी आपसे, उसमें गई थी आपसे 25 शब्द प्रति मिनट की आपकी हिंदी टाइपिंग, लेकिन इसमें आप केवल 15 शब्द प्रति मिनट की आपकी हिंदी टाइपिंग होनी चाहिए और इंग्लिश टाइपिंग नहीं जी। आपके पास केवल, अगर आप अकाउंट डिपार्टमेंट में अकाउंट के पद पर अप्लाई करते हैं तो आपके पास केवल हिंदी टाइपिंग की आपको नॉलेज होनी चाहिए, वो भी कितनी, 15 शब्द प्रति मिनट की। इसमें भी वो लिखा है कि ओ लेवल की परीक्षा उत्तीर्ण की हो आपने किससे, नाइलिट सोसाइटी से। टिप्पणी इसके अलावा यही लिखा है कि जो लास्ट डेट है, जैसे आपकी 28 जनवरी है, तब तक आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जानी चाहिए। अगर आप अपियर हैं, मतलब अगर आप कह रहे हैं कि नहीं आपका रिजल्ट अगले महीने या उससे अगले महीने निकलने वाला है, तो ऐसा नहीं होने वाला। आपकी ग्रेजुएशन लास्ट डेट तक कंप्लीट हो जानी चाहिए। आवेदन पत्र में प्रदर्शित शैक्षिक अर्हता की यथार्थता, शुद्धता एवं स्पष्टता को सिद्ध करने के लिए अभिलेखित साक्ष्य प्रस्तुत करने का दायित्व अभ्यर्थी का होगा। इस संबंध में बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा। उसके बाद आते हैं हम आयु, ये आपकी कितनी एज होनी चाहिए। आपकी एज होनी चाहिए 21 वर्ष से 28 वर्ष। जी हाँ, आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए 21 वर्ष और मिनिमम 28 वर्ष। अगर आप इससे कम है या इससे ज़्यादा हैं तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते। देखा है कि पूर्ण कर लियो 28 वर्ष की आयु पूर्ण की हो, अर्थात अभ्यर्थी का जन्म दिनांक 1/7/1995 से पूर्व तथा 1/7/2002 के बाद ना हुआ हो। और उसके अलावा चरित्र में ऐसा कुछ नहीं दे रखा है। चरित्र में ऐसा कुछ नहीं देखा। वैवाहिक परिस्थिति में वही है। शारीरिक स्वस्थता में भी आप बात करते हैं। शारीरिक स्वस्थता में हम बात करेंगे अभी। उसके अलावा भर्ती की प्रक्रिया आप इस वेबसाइट पर जा सकते हैं और अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब आते हैं कि उसका पैटर्न क्या होगा। आपके किसका, ASI का, तीनों डिपार्टमेंट्स में। तो कितने घंटे की होगी ये, आपके 400 अंकों की ऑनलाइन परीक्षा होगी। जी हाँ, इसमें एक और चेंज किया गया है। आपका कब आया था, 2021 में आया था लास्ट, जो आपका 2021 में आया था आपका जो लास्ट एग्ज़ाम था ASI का। अब 2023 में आया है, तो तब ऑफलाइन हुआ था, लेकिन अब की बार ऑनलाइन इसका एग्ज़ाम होगा। 400 अंकों की ऑनलाइन परीक्षा होगी, लिखित परीक्षा होगी, और जिसमें कुल 2 से प्रश्न होंगे। मतलब एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होगा और समय कितना मिलेगा आपको, 2.5 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। सामान्य हिंदी और कंप्यूटर ज्ञान 100 अंकों का होगा। सामान्य जानकारी और सामयिक विषय 100 नंबर का। संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा, मतलब आपका मैथ्स होगा 100 नंबर का। मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धि लब्धि परीक्षा और तर्क परीक्षा, आपकी रीजनिंग होगी 100 नंबर की। हिंदी, कंप्यूटर और आपका GK, मतलब करंट अफेयर्स 100 नंबर का। इसके अलावा आपकी मैथ्स और उसके बाद आपकी रीजनिंग 100 नंबर का आपका पेपर होगा। और 200 नंबर का आपका पेपर होगा, मतलब एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होगा। और आपको 35%, मतलब आपको सामान्य हिंदी में भी आपको 35% लाने होंगे, सामान्य जानकारी में भी। और टोटल आपको कितने, 40%, जी हाँ, आपको 40% मार्क्स लाने होंगे, तभी आपको पास किया जाएगा। मिनिमम आपको 40% नंबर लाने होंगे। नॉर्मलाइजेशन आपका होगा जैसे आपका होता है। उसके अलावा आपका DV का प्रोसेस होगा। लिखित परीक्षा, अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा की तिथियां एवं समय की सूचना यथासमय बोर्ड की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी। सबसे पहले आपकी लिखित परीक्षा होगी, मतलब आपका रिटन होगा, मतलब आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। उसके बाद आपका DV होगा और उसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद आपका शारीरिक मानक परीक्षा होगी, आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। इसमें क्या क्या आपके लिए मांगेंगे, आपकी ऊंचाई, जो पुरुष अभ्यर्थियों की ऊंचाई है वो कितनी होनी चाहिए, वो आपकी मिनिमम होनी चाहिए 163। जी हाँ, पुरुष अभ्यर्थियों की ऊंचाई होनी चाहिए मिनिमम 163 सेंटीमीटर। और अनुसूचित जनजाति वालों के लिए आपकी 156। सामान्य एवं अन्य पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों के लिए जो पुरुष अभ्यर्थी हैं उनकी न्यूनतम ऊंचाई 163 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और अनुसूचित जनजाति के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए, मतलब ST के लिए, आपका अगर आप OBC में हैं, जनरल में हैं, SC में हैं, तो आपको 163, और अगर आप ST में हैं तो आपके लिए 156 सेंटीमीटर ऊंचाई होनी चाहिए, किनकी, पुरुषों की। उसके बाद
हीना, सामान्य एवं सामान्य अन्य पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम सीढ़ी का जो माप है वो कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए 77 सेंटीमीटर बिना फुलाई 77 सेंटीमीटर और 82 सेंटीमीटर फुलाने पर, 77 सेंटीमीटर बिना फुलाए और 82 सेंटीमीटर फुलाने पर होना चाहिए। और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 75 सेंटीमीटर बिना फुलाए और कम से कम 80 सेंटीमीटर फुलाने पर होना चाहिए। महिला अभ्यर्थियों के लिए कितनी ऊंचाई आवश्यक है? महिला अभ्यर्थियों के लिए 150। जी हाँ, महिला अभ्यर्थियों के लिए सामान्य, इसमें वैसे जैसे है आपकी जनरल में है, अगर आप सामान्य में है, अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी में है, अनुसूचित जाति एससी में है तो आपकी 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए आपकी ऊंचाई महिलाओं के लिए। और अगर आप एसटी कैटेगरी की हैं, अनुसूचित जनजाति की हैं, तो आपके लिए 145 सेंटीमीटर की ऊंचाई आपकी होनी चाहिए। वजन न्यूनतम 40 किलोग्राम। जी हाँ, न्यूनतम आपका वेट कितना होना चाहिए? महिलाओं के लिए 40 किलोग्राम आपका वेट होना चाहिए। और उसके बाद कंप्यूटर टंकन व आशुलिपिक परीक्षा होगी कंप्यूटर टंकन। उसके बाद आपकी कंप्यूटर टाइपिंग। जैसे ये देख लीजिए, मैं आपको वैसे बताती हूँ। सबसे पहले तो आपका लिखित परीक्षा होगी, मतलब आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा, उसके बाद आपका डीवी होगा, उसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट होगा, उसके बाद आपके कंप्यूटर टाइपिंग और स्टेनोग्राफी एग्ज़ाम होगा। वो सब आपको वेबसाइट पर टाइम टू टाइम अपडेट कर दिया जाएगा। और मैं तो हुई आपको सब बताने के लिए। चयन और अंतिम सूची होगी, आपके लिए मेरिट तैयार की जाएगी बाद में। तो ये 2 से अधिक अभ्यर्थी बराबर अंक प्राप्त करें तो उनकी ज्येष्ठता का विनिश्चय निम्नलिखित प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा। तो जैसे सबसे पहले क्या है, सबसे पहले की जो जिसकी ज़्यादा क्वालिफिकेशन होगी, ऐसे अभ्यर्थी को वरीयता प्रदान की जाएगी जो अधिमानी अर्हता यदि कोई रखते हों। एक से अधिक अधिमानी अर्हता रखने वाले अभ्यर्थी केवल एक ही अधिमानी अर्हता का लाभ प्राप्त होगा। जैसे किसी मान लो कोई एसटी में भी है, कोई फीमेल भी है, तो उसे केवल एक ही आरक्षण प्राप्त होगा। उसके अलावा जिसकी एज ज़्यादा होगी उसे पहले प्रेफरेंस दी जाएगी, या फिर अगर उनके अंक समान हैं तो उनके हाई स्कूल प्रमाण पत्र में नामों के अंग्रेजी वर्णमाला क्रमानुसार वरीयता प्रदान की जाएगी। चिकित्सा परीक्षा, इसका मेडिकल टेस्ट में क्या है, उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा। उसमें यही है कि आपका बॉडी है वो आपकी बिल्कुल फिट होनी चाहिए। चिकित्सा परीक्षा में असफल पाए गए अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अनुपयुक्त घोषित किया जाएगा और ऐसी रिक्तियों को अग्रतर चयन के लिए आगे ले जाया जाएगा। ये जो आगे वैकेंसी निकलेगी उसमें जो खाली वैकेंसी हो जाएगी उसमें आगे भेज दिया जाएगा। चरित्र सत्यापन ये तो आपका बाद का प्रोसेस है। आरक्षण व आयु सीमा में छूट कितना है आपका आयु सीमा में छूट? ये देखिए 5 साल की छूट दी गई है आपके अनुसूचित जाति को भी। ये देख लीजिए आप, ये देख सकते हैं आरक्षण कितना मिल रहा है। ये 5 साल की छूट मिल रही है, चाहे आप आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग है, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, एससी है या एसटी है, सबको 5 वर्ष की छूट दी जा रही है। उसके अलावा जो स्वतंत्रता संग्रामी सेना, मतलब जो फ्रीडम फाइटर, जो डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, उन्हें 3 वर्ष की छूट दी जा रही है। ये देखिए, ये सब आगे भूतपूर्व सैनिक कौन होते हैं या फिर एक्स सर्विसमैन कौन होते हैं, ये सब आप लोग देख सकते हैं। और इसका एग्ज़ाम भी जल्दी होगा क्योंकि आपका 28 जनवरी तक आपका फॉर्म भरने की डेट है। तो आपका एग्ज़ाम मार्च या अप्रैल में कंफर्म हो सकता है। यह आपका आवेदन शुल्क है कि आप कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, कैसे आप अपनी फ़ीस सबमिट करेंगे, आपके फ़ोटोग्राफ़र, हस्ताक्षर, ये सब आपको के लिए दे रखा है। आप लोग इसे देख लीजिएगा। बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा। और फिर आपके ये देखिए, ये आपका सिलेबस है। इसकी सामान्य हिंदी में क्या आएगा, हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषाएं, हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान, हिंदी वर्णमाला, लिंग वचन कारक, ये कंप्यूटर ज्ञान का सिलेबस है। आपका बेसिक कंप्यूटर, फंडामेंटल, हिस्ट्री एंड फ्यूचर ऑफ कंप्यूटर्स, एल्गोरिथम, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर एप्लीकेशन, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, बेसिक नॉलेज ऑफ इंटरनेट, वेब डिज़ाइन, नेटवर्किंग, इंट्रोडक्शन टू मल्टीमीडिया, ये इस जनरल अवेयरनेस का, करंट अफेयर्स, न्यूमेरिकल एबिलिटी टेस्ट, मतलब मैथ्स का, मेंटल एबिलिटी टेस्ट, लॉजिक, डिटरमाइनिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग निर्णय भाव का निश्चय करना। यह है मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धि परीक्षा, मतलब आपका जो रीजनिंग है,
रीजनिंग में देख लीजिए, निम्नलिखित के प्रति दृष्टिकोण, कानून एवं शांति व्यवस्था, सांप्रदायिक सद्भाव, अपराध नियंत्रण, रूल ऑफ लॉ, एबिलिटी ऑफ अडेप्टेबिलिटी, प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन, कंट्रोल में पुलिस इश्यू, जेंडर सेंसिटिविटी, IQ टेस्ट, रीजनिंग, ये सब सिलेबस है, ये आप लोग देख लीजिएगा। या कि आप जाति प्रमाण पत्र कैसे बनवाएंगे, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वाले, ये उसका फॉर्मेट है, या आपका OBC का फॉर्मेट है, और ये आपका जो आपका डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर है, ये उनका ये उसके फॉर्म का फॉर्मेट है, और ये EWS का फॉर्मेट है फॉर्म का, क्योंकि आपको ये तो आप ये तो लगाएंगे ही कि आप कौन सी कैटेगरी के हैं, तो उसका फॉर्म भी आपको भरना है आरक्षण प्राप्त करने के लिए। लेकिन आरक्षण आपको केवल एक ही प्राप्त होगा, ये नहीं कि आप OBC कैटेगरी के भी हैं और आपका डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर है कि आपको सारे आरक्षण ले जाएंगे। इसकी ज़्यादा मान्यता होगी वही आरक्षण आपको दिया जाएगा। तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही, मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में। ये वीडियो आपको कैसे लगे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएगा, क्योंकि मैं आप लोग के लिए कोई भी न्यू अपडेट हो, न्यू नोटिफिकेशन हो, या रिजल्ट के बारे में कोई भी अपडेट हो, या फिर कोई वैकेंसी के बारे में अपडेट हो, मैं आप लोग के लिए लाती रहती हूँ। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएगा। उसके अलावा मैं आपके स्टडी मटेरियल्स भी मैं आपको प्रोवाइड कराती रहती हूँ। तो आप इस चैनल को और ज़्यादा रीच दीजिए, और उस चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा रीच हो चाहिए। तो अगर आपको कोई कमेंट है, क्वेरी है, डाउट है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स कमेंट कर सकते हैं, या मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे अपने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी दिया हुआ है, आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, और आप वहीं मुझसे कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी पूछ सकते हैं। तो चलिए मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में। आप इस चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। थैंक यू सो मच। मैं आप लोग के लिए SSC, UPSSC, UPPSC, या फिर UP पुलिस, या फिर अन्य नोटिफिकेशंस, या इलाहाबाद हाई कोर्ट के बारे में आपके लिए अपडेट्स, नोटिफिकेशन, रिजल्ट की अपडेट्स मैं आप लोग के लाती रहती हूँ। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। थैंक यू सो मच।